हेलो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ में ऐसे बहुत सारे क्रैक्स घरों में, सड़क पर या बिल्डिंग में हमको देखने को मिल रहे हैं। इन सारे क्रैक्स यानी कि लैंडस्लाइड जो हो रही है, ज़मीन जो धंस रही है, इसके पीछे का क्या कारण है, आज इस रीजन को हम जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ी सी डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करें सबसे पहले जो चमोली के एक जोशी मठ है उसकी लोकेशन क्या है। यानी कि चमोली का जो जोशी मठ है वो उत्तराखंड रीजन में आता है और उत्तराखंड जो है वो सीज्मिक जोन 5 यानी कि जहाँ पे अर्थक्वेक लैंडस्लाइड का सबसे ज़्यादा खतरा है। ये जो रेड रेड वाले एरिया आपको दिख रहे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा खतरा लैंडस्लाइड का होता है। तो जो चमोली है, चमोली का ये जो जोशी मठ है, ये भी सेम ऐसे ही सीज्मिक जोन 5 अर्थक्वेक वाले एरिया में आता है। बात यह आएगी कि ये अर्थक्वेक वाले रीजन में क्यों आता है, इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार जोशीमठ की लोकेशन देख लीजिएगा। ये जोशीमठ है, इसके साइड में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अलकानंदा रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ पे धौलीनंदा रिवर फ्लो हो रही है और यहाँ पे है विष्णुप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा रिवर दोनों आपस में मिलती हैं। अगर यहाँ पर दोनों रिवर आपस में मिलती हैं, अलकनंदा और धौलीगंगा, अभी आप इस विष्णुप्रयाग का नाम याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कि इसका पहले जोशीमठ का रीजन क्या है। हिमालय जो फॉर्मेशन हुआ था उसका फॉर्मेशन स्टेप से हुआ था। मान लीजिए एक इंडियन प्लेट थी, ये एक क्रिस्टल प्लेट्स होती है, यहाँ पे एक यूरेशियन प्लेट थी और बीच में ओशियन था, बीच में ओशियन था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब जब इंडियन प्लेट इधर आ रही थी, फिर यूरेशियन प्लेट जो है इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रही थी, तो ये जो ओशियन वाली प्लेट थी ये छोटी होती गई, छोटी होती गई और यहाँ पे इस टाइप का जो माउंटेन है वो बनता गया। यानी कि अब ये प्लेट किस टाइप में कन्वर्ट हो गई थी, अब यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट हो गई थी। ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है और यहाँ पे इस टाइप के जो माउंटेन है वो डेवलप हो चुके थे। इसका मतलब क्या है, मेरा कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे अब कोई भी ओशियनिक प्लेट नहीं बची थी। वोल्केनो वगैरह जितने भी आने थे वो सारे पहले आ चुके थे। सेकंड पॉइंट, अब जब दोबारा इसका कन्वर्जेंस हुआ, दोबारा इंडियन प्लेट का कन्वर्जेंस हुआ, दोबारा इंडियन प्लेट का कन्वर्जेंस होता है यूरेशियन प्लेट में, तो ये और ज़्यादा जो हाइट है इसकी लगातार बढ़ती जा रही है हिमालयन की। अब ये जब कन्वर्जेंस हो रहा होगा, यानी कि ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इस कॉन्टिनेंटल प्लेट को ध्यान से समझिएगा। ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है इंडियन वाली, ये इस टाइप से कुछ जा रही होगी, ये इस टाइप से कुछ जा रही होगी, ठीक है। और ये यहाँ पे यूरेशियन प्लेट होगी, ये यहाँ पे यूरेशियन प्लेट होगी, ये यूरेशियन प्लेट के अंदर जाएगी, है ना। ये यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है। दोबारा देखते हैं इस चीज़ को। ये मान लीजिए ये है आपकी इंडियन प्लेट, यहाँ पे है आपकी यूरेशियन प्लेट, यानी कि ये जब अंदर गई, ये वाली प्लेट अंदर जा रही है, यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, सबडक्ट हो रही है, तो ये अर्थक्वेक वाला रीजन जो है वो फॉर्मेशन करता है। क्योंकि जैसे ही इस क्रस्ट का मूवमेंट होगा, जैसे ही इस प्लेट का मूवमेंट होगा, यानी कि वहाँ पे अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा। और इसीलिए मैंने बोला था कि ये वाला जो रीजन है ये अर्थक्वेक इसमें ज़्यादा आता है। अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक से क्या होगा, अर्थक्वेक से हमको लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिल सकती है। बात आएगी कि लैंडस्लाइड देखने को ही क्यों मिल सकती है, इसको मैं आपको थोड़ा सा गूगल अर्थ से समझाता हूँ। ये देखिए, ये है यहाँ पे गूगल अर्थ पे देखिएगा, ये चमोली जो जोशीमठ है उसकी लोकेशन। उसकी लोकेशन को अगर हम ध्यान से देखें, आप अगर आप देख पा रहे होगे तो अभी आ जाएगा। ये वाला जो सारा एरिया है जोशीमठ का एरिया है। ये वाला जो यहाँ पे आपको एरिया दिख रहा है ये जोशीमठ का एरिया, ठीक है। ये जो साइड में रिवर है ये अलकनंदा रिवर है, ये जो साइड में रिवर है ये अलकनंदा रिवर है, इधर अलकनंदा रिवर है, इधर अलकनंदा रिवर है। यहाँ पे तपोवन है, तपोवन में भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी भी बात करेंगे। अब आप सोचो जरा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और रीजन को बड़ा करूँ, इस रीजन को स्टेप से आपके सामने बड़ा करने की कोशिश करूँ। ये देखो, अगर मान लो यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, तो बताओ ये जमीन स्लोप की वजह से इधर जाएगी कि नहीं जाएगी, यानी कि जमीन नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी, ये लैंडस्लाइड होगा कि नहीं होगा, लैंडस्लाइड होगा ना। देख सकते हो कि ये ऊंचाई पे है, ये जो जोशीमठ है ये 6000 मीटर्स अप्रॉक्स ऊंचाई पे है। सी लेवल जो है इसका 6000 मीटर्स है, यानी कि अगर इसमें थोड़ा सा भी अर्थक्वेक आया तो ये जमीन जो है वो नीचे जाने की कोशिश करेगी।
सबसे बड़ा फैक्टर जोशीमठ की लैंडस्लाइड का यही है कि ये बहुत ऊंचाई पर है, और आप इसे आराम से देख के समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे ये इतना, अगर थोड़ा सा भी अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक आना ही आना है क्योंकि हिमालय फॉर्मेशन जो है वो लगातार हो रही है, जो प्लेट है वो लगातार ऐसे सबडक्ट होती जा रही है, ये यूरेशियन प्लेट है, तो अर्थक्वेक तो यहाँ पे आना ही आना है। अर्थक्वेक आना है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अर्थक्वेक आना है यानी कि फिर इतनी ऊंचाई पे घर बने हुए हैं, तो यानी कि यहाँ पे लैंडस्लाइड जो है बहुत आसानी से हो सकता है, और ये इस तरह से पूरी जो जमीन है ये नीचे धंस सकती है। ये है इसका सबसे बड़ा पहला मेन रीजन उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ का। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया था कि आपको विष्णुप्रयाग याद रखना है, ये यहाँ पे है विष्णुप्रयाग, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, यहाँ से अलकनंदा रिवर ऐसे आ रही है, ये धौलीगंगा रिवर ऐसे गई। अब ये धौलीगंगा रिवर ऐसे गई, यहाँ पे विष्णुप्रयाग है। ये जब ऊपर से रिवर आती है यानी कि ग्लेशियर से रिवर आती है, तो इसके अपने कोई भी सेडिमेंट नहीं होते, यानी कि इसका अपना कोई भी रेता बालू कुछ नहीं होता इसके अपने पास। अब ये क्या करती है, रिवर यहाँ पे आते आते इधर भी जमीन को काटती है, इधर रॉक को काटती है, दोनों तरफ रॉक्स होंगी, ये रॉक को काटती है यानी कि ये अपना एरिया वाइडर करती जाती है। अरे भाई, जब ये यहाँ पे इन रॉक को काटेगी, जब तो आपको उत्तर प्रदेश में जाकर, जब तो आपको यूपी में जाकर प्लेन्स मिलेंगे। प्लेन्स जो इसके सेडिमेंट्स इसने यहाँ से इकट्ठे किए हैं, जो सेडिमेंट यहाँ से इसने इकट्ठे किए हैं, उसी से तो प्लेन बनता है यूपी बिहार वाला। अब जब धौली गंगा हो, मैं एक आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसी से ये प्लेन डेवलप होता है। आप एक चीज ध्यान से समझिए, जब इसने इधर वाला रॉक भी काटी होगी, इधर वाला रॉक भी काटी होगी, जब ये दोनों वाइडन हुए होंगे, तो क्या जो इधर वाली अगर मान लो इसने नीचे से रॉक काटी, ऊपर रॉक बची, तो क्या वो नीचे धंसेगी नहीं, क्या वो नीचे गिरेगी नहीं? अगर बताओ वो नीचे गिरेगी तो ये जो जोशीमठ है ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? दूसरा मेन रीजन जाएगा ना, कॉमन सेंस है। अरे यार, अगर ये रिवर है, ये नीचे से इधर से काट दिया, तो कॉमन सेंस वाली बात है, जोशीमठ जो है वो भी धंसने की कोशिश करेगा, ठीक है। तीसरे रीजन की हम बात कर लेते हैं। तीसरा इसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है? मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे मैंने आपको एक तपोवन प्रोजेक्ट दिखाया था। तपोवन प्रोजेक्ट जो रिवर पे बना हुआ है, उसकी दिक्कत यह है कि तपोवन प्रोजेक्ट रिवर को रोकता है, यानी कि वो एक पावर प्रोजेक्ट है। रिवर के पानी को अगर मैं मान लो यहाँ पे रिवर के पानी को रोक दूं तो क्या होगा? निश्चित रूप से यहाँ पे फ्लड वगैरह आने का बहुत ज़्यादा खतरा होगा, और फ्लड जो है वो इस जोशीमठ एरिया में रिसेंटली लास्ट ईयर्स में आई भी हुई है, जिसकी वजह से उस फ्लड ने, यानी कि यहाँ पे जो फ्लड आई थी इस तपोवन प्रोजेक्ट की वजह से, इस फ्लड ने जोशीमठ की जो सॉइल है उसको इरोड कर दिया है, उसको इरोजन कर दिया है। ये इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल यूज पे आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, दोबारा देखते हैं कि ये क्या रीजन है। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो जोशीमठ वाला एरिया है, ज्योग्राफी देख ली हमने, ज्योग्राफी समझ ली। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। हिमालयन फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया था, कुछ मैं जो पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा था, ये मैं बात कर रहा था। इसकी वजह से जोशीमठ में फ्लड आती है। जोशीमठ में अगर फ्लड आती है तो उसका सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन होता है तो अगर मान लो सॉइल हुआ, पहले सॉइल ऐसे बहुत पास पास थी, फ्लड आएगी तो सॉइल को बहा ले जाएगी, यानी कि अब सॉइल जो है बहुत दूर दूर हो गई। सॉइल दूर दूर हो गई तो बताओ ये जल्दी से नीचे धंसेगी कि नहीं धंसेगी? धंसेगी ना, ठीक है। यानी कि लैंडस्लाइड आसानी से हो सकता है। दूसरा मेन रीजन। इसके बाद नेक्स्ट मेन रीजन क्या है? यहाँ पे एक टनल बनाई थी, यानी कि यहाँ पे जेपी प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहे हैं। इस टनल में भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि अगर टनल से आप यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो सुरंग बनाने के लिए आपको विस्फोट करने पड़ते हैं। अगर जब आप इतने बड़े बड़े बहुत सारे विस्फोट करोगे तो क्या यहाँ पे रॉक्स में क्रैक्स नहीं आएंगी? अगर उन रॉक्स में क्रैक्स आ गई तो बताओ क्या ये जो रॉक है वो नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी? ये रॉक्स नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी? रॉक नीचे जाएगी तो इसे ही तो लैंडस्लाइड बोलते हैं कि नहीं बोलते? लैंडस्लाइड यही हुआ कि नहीं हुआ? तो जोशीमठ क्या इससे बच जाएगा? ये जोशीमठ वाला एरिया इससे बच थोड़ी ना जाएगा, यानी कि ये भी नीचे धंसेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रीजन ये हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे ये हाईवे बन रहा है, जोशीमठ बाईपास रोड बन रहा है, ठीक है। बाईपास रोड से क्या होता है, आप रॉक को काटते हो, ये सारा रॉक ही एरिया है, आप रॉक को काटते हो। मान लो एक रॉक है, ठीक है, मान लो जैसे ये रॉक है, आपने बाईपास बनाने के लिए रॉक को जो है बीच में से काटा, ठीक है। अब आप चलो इसे ऊपर से काटते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखो। मान लो जैसे ये रॉक है,
ठीक है। आपको बाईपास जो है इसके बीच में से ले जाना है, आपने ये रॉक ऐसे ऐसे जो है ऊपर से काट दी। अब जब रॉक ऊपर से कट गई, रॉक ऊपर से कट गई, तो जो रॉक नीचे वाली रॉक जो बची है, क्या ये नीचे की ओर धंसेगी नहीं? यानी कि ऐसा तो नहीं आसानी से कट गई होगी, इसमें भी जो विस्फोट वगैरह है वो किए होंगे, यानी कि इस रॉक में भी दरारें आएंगी, रॉक में दरार आएंगी, तो क्या वो दरार लैंडस्लाइड का कारण नहीं बनेगी? क्या वो दरार लैंडस्लाइड का कारण नहीं बनेगी? कुछ इस वजह से रीजन से है। दूसरा, आप एक और चीज़ समझिए, वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, घर बनाना, ठीक है, ये माना जाता है कि टूरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है बद्रीनाथ जाने के लिए या और अदर रिलीजियस टूरिज्म के लिए। तो क्या उस जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, क्या उससे इस रॉक को नुकसान नहीं होगा? क्या वहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होगा? वो भी एक रॉक इसका बड़ा मेन रीजन बन जाता है। तो ये कुछ ऐसे मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से, इसके अलावा कुछ नेचुरल कैलामिटीज भी हुई हैं यहाँ पे, जैसे फ्लड जो है वो भी पहले आ चुकी है, सॉइल इरोजन जो है वो बहुत हो चुका है, मटर 20 के किलो, सॉइल इरोजन बहुत हो चुका है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, बार बार मैं भूल जा रहा हूँ यार, कि फ्लड आ चुकी है, सॉइल इरोजन हो चुका है, ठीक है, और इसमें फिर जो नेक्स्ट मेन रीज़न हो जाता है वो ये हो जाता है कि चलो ये बहुत सारे मेन रीजन थे जिनके बारे में हमने बात करी, है ना। तो ये है कुछ अदर प्रोजेक्ट्स के जो ये आपका जोशीमठ है, इसकी दिक्कत ये है सबसे ज़्यादा कि इसमें लैंडस्लाइड क्यों हो रहा है। और एक और जो मैं बोल रहा था, सीवर प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम जो है जोशीमठ का वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से पानी जो है वो ज़मीन में रिस जाता है कभी कभी, और उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होने की संभावना हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस थे जोशीमठ के लैंडस्लाइड होने के। मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर आपकी कोई कमेंट क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू।